नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे हिट खबरों के सुपर हिट बुलेटिन की, जिसमें हर वो खबर आपको दिखाएंगे, देश के कोने कोने की खबर आप तक पहुंचाएंगे। जी हाँ, तो इस बुलेटिन में अगले 1 घंटे के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये बुलेटिन आपने देख लिया तो फिर आपको अखबार पढ़ने की भी शर्तिया जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और सबसे पहले बात करते हैं मौसम के मिजाज की और राजधानी दिल्ली की। आज भी दिल्ली एनसीआर में आसमान में बादल छाए हुए हैं और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने की वजह से यमुना के आसपास जो निचले इलाके हैं, सटे हुए इलाके हैं, उन पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। फिर चाहे वो यमुना बाजार हो या फिर कश्मीरी गेट, हर तरफ पानी भरा हुआ है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और जैसा कि श्वेता ने बताया कि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और बीते 4 दशक में ये सबसे बड़ा। और इस बीच ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अपने दौरे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो रहे हैं। 2 दिन का उनका ये दौरा फ्रांस में होने वाला है और कई मायनों में बेहद अहम ये दौरा है, क्योंकि राफेल को लेकर के बड़ी घोषणा इस दौरे के दरमियान की जा सकती है। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो अपने फ्रांस दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं। और आपको बता दें कि 2 दिन तक वो फ्रांस में रहेंगे और लौटते वक्त यूएई जाएंगे और उसके बाद वतन वापसी उनकी होगी। लेकिन फ्रांस का ये दौरा, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि रक्षा समझौतों के लिहाज से काफी कुछ अहम इस दौरे से निकलकर सामने आएगा और दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो और भी ज्यादा मजबूती से बाहर निकल कर आएंगे। 2 दिन का ये दौरा, जिसमें कई इंपॉर्टेंट डील होंगी, कई समझौते होंगे, कई इंपॉर्टेंट बातचीत होगी, मीटिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, फ्रांस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं और 2 दिन तक वो वहीं पर रहेंगे। जी हाँ, तो आपको बता दें कि राफेल की खरीद को लेकर के वहां से एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है। रक्षा सौदे कई हो सकते हैं और फ्रांस से जो हमारा संबंध है, फिर चाहे वो सामरिक संबंध हो या फिर व्यापारिक, उस पर पूरी दुनिया की नजर है। और अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे पर जा रहे हैं, खासतौर पर इसमें कई द्विपक्षीय वार्ता भी होगी और इसके साथ अहम रक्षा समझौते भी होंगे। और उसके बाद यूएई प्रधानमंत्री अपने 2 दिन के फ्रांस दौरे के बाद लौटते वक्त जाएंगे और फिर उनकी स्वदेश वापसी होगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, फ्रांस रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां से भी हर अपडेट लगातार टाइम्स नाउ भारत आपको दिखाता रहेगा। जो भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम फ्रांस में रहने वाला है, वो सब कुछ सबसे पहले टाइम्स नाउ भारत आपके सामने रखेगा। तो हम बात करते हैं दिल्ली के मौसम के मिजाज की। तो यमुना से सटे हुए इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जैसा कि हमने बताया कि बाजार में, गलियों में लोगों के घर में पानी घुस चुका है, जिससे परेशानी काफी बढ़ रही है। और कहा यह जा रहा है कि बीते 4 दशक में ये अब तक का सबसे खतरनाक यहाँ पर बारिश देखने को मिली है, जिस वजह से लोगों को इतनी मुश्किल हो रही है। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां यमुना उफान पर है। दिल्ली के कई इलाकों में यमुना का पानी घुस चुका है। तस्वीरें लोहा पुल की हैं, जहां पानी रेलवे ट्रैक को छूता हुआ बह रहा है। हथनी कुंड बैराज से आया पानी दिल्ली के लिए परेशानी अपने साथ ला रहा है। ये तस्वीरें कश्मीरी गेट आईएसबीटी के पास की हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इलाके में बाढ़ आ गई है। यहाँ रिंग रोड के ऊपर तक पानी पहुँच चुका है। गाड़ियाँ सड़क पर ऐसे चल रही हैं जैसे तैर रही हों। घरों दुकानों में पानी घुस चुका है। दिल्ली सरकार के मुताबिक राहत और बचाव के लिए 12 एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। करीब 45 बोट नदी में उतारी गई हैं। आज दोपहर 12 बजे एलजीबी के सक्सेना ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक बुलाई। इस बैठक में राजधानी दिल्ली में बाढ़ के हालात पर चर्चा होगी। इसके अलावा निचले इलाकों में मौजूद कुछ स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में बुधवार को धारा 144 लगाई गई। दिल्ली में यमुना नदी ने विकराल रूप ले रखा है। जलस्तर 1978 के रिकॉर्ड स्तर को पार कर चुका है। निचले इलाकों में पानी भर चुका है। नदी किनारे बसे लोगों को वहां से खाली कराया जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। केजरीवाल ने अनुरोध किया है कि अगर संभव हो तो हरियाणा में हथनी कुंड बैराज से पानी सीमित गति में छोड़ा जाए। दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। उससे पहले यमुना में पानी नए शिखर पर पहुंच रहा है। तो दिल्ली में तो खतरा बढ़ चुका है, खास करके उन इलाकों में जो यमुना के आसपास बसते हैं।
और मयूर विहार इलाके में देर रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये देर रात की तस्वीरें हैं। दिल्ली का ये मयूर विहार इलाका है जो यमुना नदी के ठीक किनारे बसा है। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि नदी किनारे बसे लोगों की जान पर बनाई। फौरन एनडीआरएफ की टीम पहुंची, लोगों को बाहर निकालने की कवायद शुरू हुई। औरतों, बच्चों समेत कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। यमुना नदी में पानी इतनी तेजी से बढ़ा है कि पूरा खादर इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया है। दिल्ली में यमुना जहां जहां से गुजरती है उस पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। दरअसल हिमाचल और उत्तराखंड में हो रही बारिश से दिल्ली पर खतरा बढ़ गया है। 14 जुलाई से हिमाचल में दोबारा भारी बारिश का अनुमान है। हथनी कुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी से यमुना उफान पर है। इस पूरे हफ्ते दिल्ली में बारिश का अनुमान है। गुरुवार और शुक्रवार को हल्की बारिश होगी, लेकिन शनिवार और रविवार को गरज के साथ बारिश हो सकती है। जिस तरह से यमुना किनारे पानी भरा है वो मुसीबत बढ़ाने वाला है। इससे भारी जाम भी लग सकता है। और देखिए हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लगातार बने हुए रिपोर्ट करें। भावना किशोर इस वक्त बद्रीनाथ हाईवे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश की तस्वीरें भी उन्होंने कल दिखाई। अमित गौतम हमारे साथ मयूर विहार से बने हुए हैं। जी अमित का रुख कर लेते हैं। अमित जरा बताएं, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ ऐसी तस्वीर आ रही है। कहां पर पानी भर चुका है तो कहीं पर जो पहाड़ है वहां से चट्टानें टूट करके गिर रही हैं। यानी कि पूरे देश में इस वक्त बारिश की वजह से काफी मुश्किल लोगों की बढ़ चुकी है। जी बिल्कुल, उत्तरी मैं बात करूं देश की, राज्य की, तो कई हिस्सों में बारिश का कहर बरपा रहा है। तस्वीर के माध्यम से आपको दिल्ली की स्थिति दिखाना चाहूंगा। देखिए तस्वीर देखिए, और इस तस्वीर से आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली के अंदर क्या स्थिति है। यमुना का जल स्तर ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया 1978 में, जो कि 207.49 सबसे सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया था यमुना का जल स्तर। लेकिन उसको तोड़ते हुए इस वक्त मैं रात के 10 बजे तक की अपडेट की बात करूं तो 208.05 यमुना का जल स्तर बढ़ गया। हालत यह है कि देखिए फ्लाईओवर तक पूरी तरीके से डूब गए और जो उनके निचले इलाके में जो लोग रह रहे थे उनको रेस्क्यू करके बाहर शिफ्ट, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। और मैं तस्वीर के माध्यम से भी दिखाना चाहूंगा। परशुराम जरा पूरा कैमरा पैन करिए। देखिए यहाँ पर लोगों को शिफ्ट किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो लोग रह रहे थे घरों के अंदर पानी गया। हमने तस्वीरें दिखाई और यमुना बाजार की भी तस्वीरें दिखाई। पूरा देखा घरों के अंदर पानी भरा है, नाव चलने के मजबूर है। लेकिन मयूर विहार की भी स्थिति कम नहीं है। देखिए पूरा फ्लाईओवर पूरा डूब चुका है। पूरा दिल्ली एक तरह से कहें तो जलमग्न हो चुका है। जगह जगह पर होटलों की समस्याएं तो आ रही है, लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो मजबूर है यहाँ रहने के लिए। इसकी बड़ी हुई की वजह भी यही है कि हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। उसके बाद की स्थिति ये रही कि यमुना का जलस्तर बढ़ा। हालांकि संभावना और है, खतरनाक स्थिति है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर कह रखा है कि अगले 3 दिन और भारी बारिश की संभावना है, जबकि शनिवार रविवार को तो काफी ज्यादा बारिश होगी। ऐसे में चिंताएं हैं, मीटिंग चल रही है। जिस तरह की एलजी ने पिछले उन्होंने जायजा भी लिया था। कल सांसद आए थे भारतीय जनता पार्टी के। कल अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग भी की थी, इमरजेंसी मीटिंग सचिवालय में। पत्र भी लिखा है, कहा है कि किसी भी तरह से हथनी कुंड बैराज से सीमित व्यवस्था में पानी छोड़ा जाए, क्योंकि दिल्ली की स्थिति बद से ज्यादा बदतर हो रही है। ठीक है अमित, जानकारी आप आगे भी पहुंचाते रहिएगा, आप बने रहिए हमारे साथ। भावना का भी हम आगे रुक करेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली से सटे नोएडा की भी सिचुएशन, जो हालात हैं वो काफी ज्यादा बेहतर नहीं है। यमुना के आसपास के जितने भी एरियाज आ रहे हैं, नोएडा में भी बारिश की समस्या देखने को मिल रही है। नदी किनारे बसे गांव में पानी घुस गया है और यहां सेक्टर 168 के पास मौजूद गौशालाओं में इतना पानी भर गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन तक चलाना पड़ा। मूसलाधार बारिश का असर पूरे एनसीआर में देखने को मिल रहा है। ऐसे में नोएडा में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नोएडा के सेक्टर 168 के पास यमुना नदी में अचानक पानी बढ़ने से 2 गांव मंगरौली और छपरौली में पानी आ गया। यहां 2 गौशाला में करीब 400 गाय बाढ़ की चपेट में आ गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे फायर विभाग के कर्मचारियों ने 250 से ज्यादा गायों को सुरक्षित बाहर निकाला। करीब 3 घंटे तक चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में गायों के साथ गौशाला में मौजूद लोगों को भी रेस्क्यू किया गया। दोनों गांवों के ये हालात यमुना के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी के बाद हुए हैं। वहीं गांव में लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है ताकि जो भी कहीं फंसा हो उसकी मदद की जा सके। नोएडा के 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में यमुना का पानी घुसने लगा है। पानी जहां
घुसा है वहां फार्म हाउसों की संख्या 1000 से ज्यादा है, जिनको ध्वस्त करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने सार्वजनिक आदेश जारी किया था। लेकिन अब यहां स्टे लगा हुआ है। फिलहाल यहां पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि अचानक आई आफत से निपटा जा सके। और मैदानी इलाकों के अलावा पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। लगातार पहाड़ दरक रहे हैं और लोगों की जिंदगी आफत में है। खास करके उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर जो मलबा टूटकर गिरने का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। लोगों की जान पर लगातार बात आ रही है। लोग डर रहे हैं किसी भी सड़क से गुजरने के लिए। दिखाते हैं आपको हालात। तेज बारिश के बाद इस पहाड़ी पर तबाही कैसे हुई ये आप देखिए। ये तस्वीरें चमोली की हैं। बारिश का पानी पहाड़ी से नीचे आया और अपने साथ बर्बादी ले आया। ये तस्वीरें देखकर ही डर लग रहा है। देखिए कैसे एक पहाड़ी पर लैंडस्लाइड के चलते तबाही हुई है। पौड़ी गढ़वाल से आया है ये वीडियो। इसके चलते सतपुली दुघर खाल रोड बर्बाद हो गया। करीब 100 मीटर पर ये मलबा गिरा। ये देखिए कैसे बारिश के बाद खीर गंगा नदी में उफान आया है। ये इलाका गंगोत्री हाईवे पर पड़ता है। भारी बारिश के चलते रास्ते खोलने में दिक्कत हो रही है। रास्तों पर गिर रही चट्टानों के चलते कई हाईवे पर असर पड़ा है। ये तस्वीरें धरासू के पास की हैं, जहां सड़कों पर खूब चट्टानें गिरी, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही रुक गई। उत्तरकाशी प्रशासन के मुताबिक हाईवे पर चट्टान गिरने से गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर असर पड़ा है। लैंडस्लाइड की वजह से लंबे लंबे जाम लग रहे हैं। चट्टानें सड़कों पर गिर रही हैं। लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं। तस्वीरें बद्रीनाथ हाईवे की हैं, जहां कौड़ियाल के पास लैंडस्लाइड के चलते करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। तो पहाड़ों पे मौसम वाकई डराने वाला है। बद्रीनाथ हाईवे से हमारे साथ भावना किशोर भी जुड़ी हुई है। भावना, जाहिर तौर पर जिस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा था कि श्रद्धालु थोड़ा इंतजार करें, जब तक मौसम साफ ना हो तब तक चारधाम यात्रा के लिए आगे ना बढ़े। फिलहाल क्या अपडेट इसको लेकर है और साथ ही मौसम का मिजाज कैसा बना हुआ है? आपको सबसे पहले मौसम का मिजाज बता देते हैं। देखिए, भारी बारिश इस वक्त उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से हो रही है। पिछले 2 दिनों से हम उत्तराखंड में अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं और आज भी देखिए कि सुबह का वक्त है, इस वक्त तेज बारिश हो रही है। और साथ ही अगर सड़कों का हम हाल दिखाते हैं तो हर जगह पर आपको इसी तरह से जो पत्थर है, पहाड़ के हिस्से हैं, वो नीचे दरक के गिर रहे हैं। कई रास्ते इस वक्त उत्तराखंड में बंद है। करीब 400 से ज्यादा जो रोड्स हैं वो ब्लॉक्ड हो चुके हैं। केवल इस तरह से पत्थर गिरने की वजह से 33 स्टेट हाईवे इस वक्त जो है वो बंद है। ऑरेंज अलर्ट 6 जिलों में जारी किया गया है, वहीं 7 जिलों में भी येलो अलर्ट है। अगर बात करें मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में बारिश को ऑरेंज अलर्ट है। वहीं चमोली की भी तस्वीरें आपने देखी होंगी, किस तरह से वहां पर पहाड़ दरक के गिरे हैं, रास्ते बंद है। रुद्रप्रयाग की तस्वीरें, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, यहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त हम बद्रीनाथ हाईवे पे आप देखिए इस वक्त गंगा नदी का बहाव कितना ज्यादा तेज है और लगातार बारिश होने की वजह से जलस्तर जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं अगर बात करें उत्तराखंड प्रशासन की तरफ से कोशिशें की जा रही है कि जल्द से जल्द जो रास्ते बंद है उन्हें खोला जाए। कई रास्तों के बंद होने से 10-10, 15-15 किलोमीटर तक लोग लंबे जाम में फंस रहे हैं, बिना खाना, बिना पानी, और परिवार के साथ लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ जा रहे हैं। और देखिए उत्साह लोगों का कम नहीं हुआ है, भले उन्हें कितने घंटे रास्ते में रुकना पड़ा। ये रास्ता सीधा बद्रीनाथ को जाता है और यहाँ से देखिए अभी आवाजाही सुबह खोली गई है। बड़े मुश्किल से लोग यहाँ से गुजर पा रहे हैं क्योंकि 15 किलोमीटर तक श्रीनगर जाने वाले रास्ते और मुश्किल से गुजर रहे हैं और जो लोग मजबूरी में वहां से गुजर रहे हैं या फिर हादसे में 4 कांवड़ियों की मौत हो गई है, 6 कांवड़िए घायल हो चुके हैं। बेकाबू ट्रक ने कांवड़ियों को टक्कर मारी। घायल कांवड़ियों में से एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। तो बहुत दुखद हादसा ये सुबह सुबह। ये बड़ी खबर आपको बता रही है, दिल्ली के अलीपुर जीटी रोड पर यह बड़ा हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 4 कांवड़ियों की मौत हो गई है, 6 कांवड़िए घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल एक ट्रक आ रहा था जिसका बैलेंस बिगड़ा और उसे कांवड़ियों को टक्कर मारी और उसके बाद यह हादसा हुआ। और हिमाचल प्रदेश में अभी भी मुश्किलें कम नहीं हुई है। लगातार बारिश की वजह से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है, पहाड़ दरक रहे हैं, नदी नाले उफान पर, स्थिति बद से बदतर हो चली है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हिमाचल में 14 जुलाई से फिर से मौसम कड़े तेवर दिखाने वाला है।
मौसम विभाग शिमला की ओर से 14 जुलाई को फिर से कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में फिर से कई हिस्सों में आफत की बरसात होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के हिसाब से बीते दिनों हिमाचल पर टूटे मौसम के कहर के चलते 8 जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। इसमें सोलन, सिरमौर, शिमला, बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना जिला शामिल हैं। इतना ही नहीं, हिमाचल में इस साल मानसून ने उन जिलों में भी अपना विकराल रूप दिखाया जहां हर साल बारिश सबसे कम होती थी। किन्नौर और लाहौल स्पीति वो जिले हैं जहां इस बार बेहद बारिश हुई है, जिसके चलते बड़ी संख्या में सैलानी भी फंस गए हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन सेना कर रही है। हिमाचल के मंडी जिले में भी हालात बेहद खराब हैं। पूरा शहर जलमग्न हो गया है। बाढ़ के हालात हैं। जान बचाने के लिए लोग ऊपरी इलाकों में जा चुके हैं। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम हिमाचल के उन हिस्सों में पहुंची जहां लोग फंसे हुए हैं और सड़कें बंद कर दी गई हैं। इस वक्त जिस रोड पर मैं खड़ा हूं वो मनाली लेह हाईवे है, यानी यहां से ये रोड आती है और ये जो रोड है ये लेह लद्दाख तक पहुंचती है। लेकिन यहां के बाद रोड कहां है? आप देखिए, रोड पूरी तरह से गायब हो चुकी है। बारिश अभी भी हो रही है, ये रोड पूरी तरह से गायब हो चुकी है। ये रोड कहां जा रही है? कहीं नहीं जा रही है। जब तेज सैलाब आया और जब ये सैलाब इतनी रफ्तार के साथ इधर आया तो ये देखिए, यहां से ये रोड टूट गई और यहां से करीब 100 से 150 मीटर का पैच है। तो बाढ़ और बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश का तो हाल बहुत बुरा है, क्योंकि आए दिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो आप दर्शक देख करके भी समझ रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए फिलहाल कितना बुरा वक्त वहां पर चल रहा है। जो लोग फंसे हुए हैं बाढ़ बारिश में, हालांकि उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। और यही प्रदेश के लाहौल स्पीति की बात करें तो चंद्रताल में तकरीबन 300 लोग फंस गए। पूरी रिपोर्ट में ये खबर देख लीजिए आप। देखिए इस वीडियो को। महज कुछ सेकंड की तस्वीर है ये, लेकिन इससे 7 लोगों की जान जुड़ी है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस रेस्क्यू ऑपरेशन की है जिसके जरिए चंद्रताल में फंसे लोगों में से 7 का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। दरअसल चंद्रताल में खराब मौसम के बीच सड़क पर बर्फ जमने से 300 टूरिस्ट फंस गए। खराब मौसम के चलते वहां फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद मुश्किल हो गया। बीते कुछ दिनों में चंद्रताल की ओर जाने वाले रास्ते में भारी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से सड़क पर 3 से 4 फीट बर्फ जमा हो गई। इतना ही नहीं, तापमान भी -5 डिग्री तक जा पहुंचा है। भारी बर्फबारी की वजह से रेस्क्यू टीम को आगे बढ़ने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके पर्यटकों के रेस्क्यू के लिए चंद्रताल की ओर जाने वाली सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें किन्नौर के कारा इलाके की हैं, जहां 28 चरवाहे फंस गए। आप देख सकते हैं कि कैसे एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रही है। दरअसल भारी बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने से सभी चरवाहे काफनू गांव में फंस गए, जिसके बाद उनके रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई और कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों को बचाया गया। और आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि 7:27 पर जरूर हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे खबर झटपट अंदाज में। लेकिन फिलहाल बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर के मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है कि जबरदस्त बारिश यहाँ पर हो सकती है, और इसकी जो अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है यूपी से, आप भी देखिए। पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश और बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। यूपी के कई जिलों में भयंकर बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यूपी के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। इसी बीच राज्य के अलग अलग हिस्सों से लोगों की परेशानियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। संभल में 6 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जगहों पर दीवार गिरने के मामले सामने आ रहे हैं। अब राजघाट गंगा में खतरे के निशान से ऊपर गंगा के पहुंचने पर रेलवे विभाग ने चंदौली से अलीगढ़ रेल ट्रैक पर ट्रेन का संचालन बंद कर दिया है। इन सब के बीच यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सहारनपुर में 3 दिन हुई बारिश ढमोला और पांव धोई नदी के किनारे बसे लोगों के लिए आफत बनकर बरसी है। बारिश बंद होने के बाद भी नदियों का जलस्तर बढ़ा है, जिसके साथ बाढ़ प्रभावित परिवारों की समस्याएं भी बढ़ी हैं। फिलहाल जिले में 1 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियां और हजारों परिवार बाढ़ से प्रभावित हैं।
हालांकि बारिश रुकने से कुछ लोगों को राहत मिली है, तो उधर सहारनपुर में रेलवे लाइन के अंडरपास में पानी के अंदर डूबने से 15 साल के युवक की मौत हो गई। जिला प्रशासन के मुताबिक सहारनपुर के 92 गांव 16 मोहल्ले बाढ़ से प्रभावित हैं। उधर मुजफ्फरनगर के 2 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। और सब्जियों में टमाटर के दाम कितने तेजी से बढ़ रहे हैं ये तो हर किसी को पता होगा, आप लोगों को भी पता होगा। लेकिन क्या आपके घर में भी झगड़ा होता है टमाटर के दाम को लेकर के? क्योंकि मध्य प्रदेश के शहडोल में कुछ ऐसा ही हुआ है, टमाटर की वजह से पति पत्नी में लड़ाई हो गई। और पति पत्नी में झगड़ा जो था टमाटर को लेकर के वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि पत्नी गुस्से में घर छोड़कर चली गई और उसके बाद अब पति अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है। टमाटर के बढ़ते दाम केवल गृहस्थी का बजट ही नहीं बिगाड़ रहे हैं, बल्कि गृहस्थी को भी उजाड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शहडोल में सामने आया है, जहां ढाबा चलाने वाले एक शख्स ने जब सब्जी में टमाटर डाल दिया तो खफा होकर पत्नी अपनी बहन के घर चली गई और मामला इतना बढ़ा कि अब पुलिस दोनों के बीच समझौता कराने में जुटी हुई है। 2 दिन पहले इलाके के गांव बमहोरी में रहने वाला संदीप वर्मन नाम का शख्स उसकी पत्नी और 4 साल की बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने घर में लड़ाई झगड़े का कारण पूछा तो उसने सब्जी में टमाटर डाल दिए थे। इसी बात से पत्नी आरती खफा हो गई। मैंने टिफिन बनाया और उसमें 2 टमाटर डाल दिया सब्जी में। उसके चक्कर में मेरी बीवी ने गुस्सा होके सुबह 10:30 बजे के बस में ये निकल के चल दी है और बच्ची को लेके चल दी है। उसमें से मैं परेशान हूँ, 3 दिन से ढूंढ रहा हूँ मैं, और थाना धनपुरी में रिपोर्ट भी दर्ज कराया गया, फोटो भी दे दिया हूँ। बस इसी मामूली बात को लेकर दोनों में कहासुनी के बाद संदीप की पत्नी घर छोड़कर चली गई। मामले में पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि आरती अपना घर छोड़ अपनी बहन के घर पहुंच गई है। फरियादी आया था संदीप बर्मन, उसने बताया कि उसने सब्जी बनाते वक्त 3 टमाटर डाल दिया। इसी बात से पत्नी ने वाद विवाद किया और अपनी बहन के यहाँ जिला उमरिया चली गई है। पुलिस ने संदीप से पत्नी आरती से फोन पर बात कर उसे समझाने की कोशिश की, जिसके बाद आरती का कहना है कि वो जल्द अपने पति के पास लौट आएगी। आपको बता दें कि पिछले 15 दिन से देश के ज्यादातर हिस्सों में टमाटर के दाम बढ़े हुए हैं। अब टमाटर के दाम 250 रुपए प्रति किलो पार कर चुके हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के सवाई माधोपुर में मारपीट का कैसा मामला सामने आया जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और इस मारपीट में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये मारपीट हुई क्यों, कितने लोग इसमें घायल हुए और अब तक क्या एक्शन पुलिस द्वारा लिया गया है, देखिए रिपोर्ट। मारपीट की इन तस्वीरों को देखिए। दोनों तरफ से लाठियां भांजी जा रही हैं। कोई जख्मी होकर जमीन पर गिरा है तो उसकी बला से दोनों तरफ से ताबड़तोड़ लाठियां चलाई जा रही हैं। न बुजुर्गों का ख्याल है न ही महिलाओं का। आपसी लड़ाई की ये तस्वीरें सवाई माधोपुर के कोतवाली थाना की हैं, जहां के बम्बोरी खैरदा में गुर्जर और रैगर समाज के 2 परिवारों के बीच मामूली कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों ही गुट की ओर से जमकर लाठी डंडे चले। दरअसल इस मारपीट में एक पक्ष का ताल्लुक गुर्जर समाज से है, वहीं दूसरा पक्ष गुर्जर परिवार से है। इस मारपीट को लेकर दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। गुर्जर समाज की ओर से रैगर समाज के एक युवक पर परिवार की महिलाओं में मंदिर में छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया गया है। वहीं रैगर समुदाय से जुड़े लोगों का आरोप है कि सियासी रंजिश और पुराने विवाद की वजह से दोनों गुटों में मारपीट हुई। दोनों पक्षों के बीच हुई इस भिड़ंत में करीब 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। केस दर्ज कराया जा चुका है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की ओर से फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। और आगे बढ़ने से पहले आपको दिल्ली से एक खबर आपको बताते हैं, जहां पर रह रहे नाइजीरियन के लोगों पर पुलिस ने एक्शन लिया है। दरअसल ये पूरा मामला एक्शन दिल्ली के तिलक नगर में हुआ है, वहीं से ये वीडियो सामने आया। दरअसल ये नाइजीरियन लोग दिल्ली की सड़क पर मारपीट कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है। देखिए रिपोर्ट आप भी।
सड़क पर कुछ लोगों के बीच लात घूंसे चल रहे हैं। भयानक संग्राम छिड़ा हुआ है। सड़क को युद्ध के मैदान में तब्दील कर दिया गया है। तस्वीरें दिल्ली के तिलक नगर से सामने आई हैं, जहां इलाके में रहने वाले कुछ नाइजीरियंस में मामूली बात पर पहले कहा सुनी हुई और फिर बात इतनी बढ़ी कि हाथापाई तक हो गई। वीडियो में देखिए, आपको कुछ लोग भागदौड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच बिल्डिंग से निकले दो लोगों में लड़ाई होती है। फिर कुछ लोग बीच बचाव करने आते हैं और उनमें भी मारपीट शुरू हो जाती है। इलाके में कई घंटों के ड्रामे के बाद स्थानीय लोगों ने तिलक नगर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ की, जिसके बाद गैर कानूनी तरीके से रह रहे 3 नाइजीरियन को डिपोर्ट किया गया और बाकी नाइजीरियंस का दिल्ली में रहने के कारण का पता लगाने के लिए जांच की गई। नेताजी मंच पर चढ़े और फिर पूरा मंच ही टूट गया। जी हाँ, तस्वीर आपको दिखाते हैं, उत्तर प्रदेश के मऊ से है। यूपी के मऊ जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है। जिले में पहुंची राज्य मंत्री के प्रोग्राम के वक्त उनका मंच टूट गया। वीडियो में देखिए किस तरह से मंत्री जी को बचाने के लिए लोग दौड़ पड़े। स्टेज अचानक टूटा, जिसके चलते मंच पर मौजूद लोग टेंट के साथ जमीन पर गिर पड़े। हादसे के बाद मंत्री विजयलक्ष्मी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दरअसल ये हादसा उस वक्त हुआ जब राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी मऊ जिले में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करने पहुंची थी। बताया जा रहा है कि जिले के कई गांव के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच गए, जिसके बाद बेहिसाब भीड़ टेंट में हो गई और बड़ी संख्या में लोग मंच पर पहुंचने लगे, जिसके बाद टेंट सहित पूरा मंच कुछ ही देर में जमीन पर धड़ाम हो गया। मंच से नेताओं के साथ हादसे का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। सब कुछ सामान्य लग रहा है, जनसभा हो रही है। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पूरा माहौल ही बदल गया। वीडियो आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले का बताया जा रहा है, जहां तेलुगु देशम पार्टी की एक जनसभा के लिए तैयार किए गए मंच के ढहने से पूर्व गृह मंत्री एन चिनराजप्पा समेत पार्टी के 10 नेता मामूली रूप से घायल हो गए। दरअसल आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में इस वक्त मानसून पूरी तरह से एक्टिव है, जिसके चलते भाषण देते नेताजी पर भी मौसम का कहर ऐसा बरसा, जिसके बाद तेज हवाओं और बारिश ने मंच ढहा दिया। लेकिन मंच ढहने की घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब काफी वायरल है। आप लोग भी जानते होंगे कि भारी गर्मी और उमस के बीच अगर घंटों तक लाइट चली जाए तो घर पर क्या दुर्दशा आप लोगों की होती होगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली आती नहीं है ज्यादातर, और इसीलिए समाजवादी पार्टी को सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा भी मिल गया है और बिजली संकट को लेकर कहां पर बवाल मचा है, चलिए आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। हंगामा मचा है, शोर हो रहा है, आपस में तू मैं हो रही है। और इस सब की वजह है बिजली, जो इतनी गर्मी में गायब हो जा रही है। अब जो शोर मचा रहे हैं उनके बारे में जान लीजिए। ये हैं मनोज कुमार सिंह डब्लू, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और पहले विधायक रह चुके हैं। अब इस बवाल की वजह जान लीजिए। दरअसल मनोज कुमार सिंह डब्लू इलाके में बिजली काटे जाने से नाराज हैं और वही नाराजगी बिजली दफ्तर में निकाल रहे हैं। बिजली दफ्तर आने से पहले नेताजी ने ग्रामीणों और अपने समर्थकों के साथ 20 किलोमीटर तक पैदल मार्च किया। फिर जाकर जब इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस पहुंचे तो आप खुद देखिए इनका गुस्सा कितना हाई था। न पुलिस को कुछ समझ रहे थे न अधिकारी को, बस बिजली आपूर्ति का रोस्टर मांग रहे थे। दरअसल इन दिनों यूपी में बिजली की भारी कटौती चल रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी ने एक मीटिंग भी बुलाई थी, जिसमें अधिकारियों के साथ बिजली मंत्री भी शामिल हुए थे। सीएम योगी ने साफ साफ शब्दों में बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। बावजूद उसके हालत में कोई खास सुधार नहीं आ रहा और यही वजह है कि विपक्षी दलों को राजनीति करने का मौका मिल गया है। और खबरों में आगे बढ़ने
पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर बड़ी खबर सामने आई। जानकारी के मुताबिक बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जांच के लिए राजधानी कोलकाता में मौजूद है। बता दें कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पंचायत चुनाव में हुई हिंसा की जांच में जुटी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जांच की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर सीएम ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। ममता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये चुनाव बैलेट बॉक्स के जरिए होते हैं। इसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और काउंटिंग एजेंट होते हैं उन्हें पहले से ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए भी विपक्ष हमें जिम्मेदार ठहरा रहा है। ये चुनाव भी सेंट्रल फोर्स की निगरानी में हुआ है। मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बड़ी बैठक की। आगामी विधानसभा और लोकसभा को लेकर बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही पार्टी ने 2019 में हारी हुई सीटों पर भी मंथन किया। बता दें कि बैठक में पार्टी के कई बड़े नेता शामिल रहे। राहुल गांधी से जुड़ा मानहानि मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिकायतकर्ता ने कैविएट अर्जी दाखिल की है। पूर्णेश मोदी ने अपनी अर्जी में अपील की, अगर राहुल गांधी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं तो कोई भी आदेश पारित करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय दोनों पक्षों की दलील को सुने। नेताजी गए थे हालचाल लेने, लेकिन उनको थप्पड़ पड़ गया। जी हाँ, इसके अलावा असम और पंजाब में बारिश के क्या हालात है वो भी आपको दिखाते हैं 2 मिनट के सेगमेंट में। हरियाणा में जेजेपी के विधायक को एक महिला ने थप्पड़ मार दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह गुहला बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे थे। वायरल वीडियो में विधायक लोगों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तभी उनके सामने खड़ी महिला किसी बात पर गुस्सा हो जाती है और थप्पड़ जड़ देती है। इस दौरान विधायक के साथ पुलिस भी मौजूद थी। यमुना ब्रिज, कश्मीरी गेट और मयूर विहार इलाकों में बाढ़ आ चुकी है। अगले कुछ घंटे दिल्ली पर काफी भारी हो सकते हैं। बाढ़ के रूप में हरियाणा से दिल्ली की ओर खतरा पल पल बढ़ रहा है। बता दें, बाढ़ प्रभावित इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। निचले इलाकों से कई लोगों को शिफ्ट किया गया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने उन तमाम लोगों के जख्मों पर मरहम लगाया है जिन्हें बारिश की वजह से नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में बारिश के कारण प्रभावित हुए लोगों को नुकसान के एक एक पैसे की भरपाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने हालात पर लगातार नजरें बनाए रखने की बात कही है। सीएम मान के मुताबिक पंजाब के सभी डैम सुरक्षित हैं और पानी खतरे के निशान से नीचे बह रहा है। ये तस्वीर देखिए, चारों तरफ पानी है और पानी के बीच फंसी नजर आ रही है ये कार। ये तस्वीर असम के चिरांग जिले की है, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से सारी नदियां उफान पर है, जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति बन गई है। बता दें, पड़ोसी देश भूटान से पानी नीचे आने के कारण एंडी, नालाभंगा और मकरा नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण बाढ़ आई है। उत्तराखंड में भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून और हरिद्वार में भी बारिश को लेकर आशंका जताई गई है। बता दें कि प्रदेश में 33 स्टेट हाईवे समेत 449 सड़कें बंद हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या हलचल है। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जवान का प्रीव्यू रिलीज हो चुका है। मैं अच्छा हूं, बुरा हूं। फिल्म का प्रीव्यू बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को भी काफी पसंद आया। इसी को लेकर सलमान खान ने भी सोशल मीडिया पर फिल्म जवान के प्रीव्यू को शेयर किया है। साथ ही कैप्शन देते हुए लिखा कि पठान जवान बन गया। ऐसी फिल्म को तो थिएटर में ही देखना चाहिए। बॉलीवुड गलियारे में एक और लव स्टोरी के चर्चे आजकल जोरों पर हैं। खबर है कि आदित्य रॉय कपूर और अनन्या पांडे स्पेन में एक साथ वेकेशन मना रहे हैं। बता दें कि अनन्या पांडे ने हाल ही में पुर्तगाल का एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया और बिल्कुल इससे मिलता जुलता वीडियो आदित्य रॉय कपूर ने भी शेयर किया है, जिसके बाद से ही फैंस कयास लगा रहे हैं।
शायद दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने पर्सनल असिस्टेंट अशोक शर्मा के साथ पोस्ट शेयर किया। एक्ट्रेस ने पोस्ट शेयर करते हुए इमोशनल कैप्शन भी लिखा। अभिनेत्री ने लिखा कि आपके साथ काम करते हुए 20 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान आपने हमेशा मेरा ध्यान रखा। बता दें कि कैटरीना की इस पोस्ट पर फैंस जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। अक्षय कुमार की नई फिल्म OMG 2 का टीजर रिलीज हो गया है। पहले पार्ट का हिस्सा रहे परेश रावल सीक्वल में नहीं दिखेंगे। इसका जिक्र खुद अभिनेता ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में किया। परेश रावल ने OMG 2 के बारे में बात करते हुए कहा कि मुझे कहानी अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं इस फिल्म से नहीं जुड़ा। मुझे कैरेक्टर के नाते मजा नहीं आया। एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने पति सिद्धार्थ मल्होत्रा की जमकर तारीफ की है। एक्ट्रेस ने कहा कि सिद्धार्थ ने उन्हें करियर के प्रति काफी मजबूत बनाया। इस बीच एक्ट्रेस ने अपनी शादी की फोटोज पर भी बड़ा खुलासा किया। अभिनेत्री ने कहा कि सिद्धार्थ अपनी लाइफ को बेहद प्राइवेट रखना चाहते हैं, इसीलिए शादी की फोटोज को सिद्धार्थ शेयर नहीं करना चाहते। बहुत मनाने के बाद एक्टर फोटोज शेयर करने के लिए राजी हुए। और इसी के साथ फिलहाल रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटे जानकारी ये मिल रही है कि खतरे के निशान से बहुत ऊपर यमुना नदी बह रही है, क्योंकि जो डेंजर लेवल है वो 205 है और अभी जो यमुना का जलस्तर है वो 208 पहुंच चुका है। 208.46 मीटर से ऊपर यमुना नदी बह रही है, जिस वजह से यमुना के आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर पानी भर चुका है। तो कल 207.49 मीटर दर्ज किया गया था जलस्तर, लेकिन आज इसका जलस्तर अपने तमाम रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। 208.46 मीटर से भी ऊपर है। यमुना के पास के कई इलाकों में पानी भर गया है और जो डेंजर लेवल है उसे 205.33 मीटर माना जाता है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ऊपर उससे ये जलस्तर अब पहुंच चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो निचले इलाके हैं वहां से लोगों को शिफ्ट करने का भी काम किया जा रहा है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। यमुना के आसपास के जितने इलाके हैं वहां पर पानी भर चुका है, पानी घुस चुका है। वहां पर अब देखिए लोगों का जनजीवन कितना अस्त व्यस्त हो गया होगा। लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। कुछ लोग अपने घर का सामान लेकर के यहाँ वहाँ जा रहे हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं और देश की राजधानी दिल्ली में अगर ऐसे हालात हैं तो कैसे जो हालात है वो ग्रामीण इलाकों में होंगे देश के बाकी हिस्सों में, इसको समझा जा सकता है। जी हाँ, खबरों में आगे बढ़ते हुए बात इस वक्त की हेडलाइंस की। Amazon प्राइम डे है 15 और 16 जुलाई को।